अपहरणकर्ताओं से बचने के लिए छोटी लड़की ने शाओमी का सूटकेस खोलकर खुद को उसमें छिपा लिया। ये देख शाओमी चौंक गई और जल्दी से लड़की से पूछा कि वह क्या कर रही है। लड़की ने घबराकर बताया कि एक बुरा आदमी उसका पीछा कर रहा है। लड़की ने जिस दिशा में इशारा किया उसी ओर एक हट्टा कट्टा आदमी भागता हुआ आता दिखाई दिया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शाओमी ने लड़की को पहले छिपाने का फैसला किया। थोड़ी ही देर में वो आदमी वहां पहुंच गया और शाओमी से पूछा कि क्या उसने कोई छोटी लड़की यहां से जाते हुए देखी है। शक दूर करने के लिए आदमी ने कहा कि वो लड़की का पिता है और वे लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं। लेकिन सतर्क शाओमी को उस पर पूरा यकीन नहीं हुआ। उसने बस यूं ही एक दिशा में इशारा कर दिया ताकि वो आदमी वहां चला जाए। जैसे ही वो आदमी थोड़ा दूर गया, शाओमी ने जल्दी से सूटकेस खोला और लड़की से पूछा कि क्या वो सच में उसका पिता है। लड़की ने साफ इनकार कर दिया। तभी उस आदमी ने ये सारा दृश्य देख लिया और वापस लौट आया। अब वो आदमी गुस्से में शाओमी से सूटकेस खोलने को कहने लगा, लेकिन शाओमी सूटकेस के सामने खड़ी हो गई और बोली, अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। शाओमी के ऐसा कहने पर आदमी डर गया और वहां से हट गया, लेकिन उसने पीछा करना नहीं छोड़ा। वो लगातार शाओमी का पीछा करता रहा। शाओमी जल्दी से एक रेस्टोरेंट पहुंची। वहां उसने जल्दी से वेटर से वॉशरूम का पता पूछा और लड़की के साथ अंदर चली गई। तभी पीछे पीछे वो आदमी भी अंदर आ गया और वेटर से पूछा कि वो महिला किधर गई है। अंदर शाओमी ने लड़की को वॉशरूम में छिपाकर दरवाजा कसकर पकड़ लिया और पुलिस को कॉल कर दी। जब बाहर शांति हो गई, शाओमी ने लड़की से कहा कि वो वॉशरूम में ही छिपी रहे। फिर वो खाली सूटकेस लेकर बाहर निकली और फिर एक ऐसा हथियार दिखाया जो सबको बराबर कर देता है, संभवतः बंदूक, और उसने शियो मेई को चेतावनी दी कि कोई भी गड़बड़ी ना करे। जैसे ही उसने शियो मेई से लड़की को सौंपने को कहा, उसी समय वेटर आकर पूछता है कि उन्हें क्या ऑर्डर देना है। शियो मेई ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मेनू कार्ड से चेहरा ढककर वेटर को मदद का इशारा किया। वेटर ने तुरंत इशारा समझ लिया। फिर वो चौंकने का नाटक करते हुए बोला, अरे क्या तुम मुझे पहचानती हो? हम तो यूनिवर्सिटी के क्लासमेट हैं। मैं शाला हूँ, तुम्हें याद है? ये सुनकर शियो मेई को तुरंत शाला की योजना समझ आ गई। इसके बाद शाला ने कहा कि इतने साल बाद मिलना हुआ है, एक फोटो ले लेते हैं। उसने उस मजबूत आदमी से तस्वीर खींचने को कहा। फोटो खिंचवाने के बाद शाला ने शियो मेई से उसका मोबाइल नंबर मांगा। शाला की आंखों के इशारे को देखकर शियो मेई समझ गई और उसने फोन पर टाइप किया, लड़की टॉयलेट में है, उसे मदद चाहिए। शाला ने मोबाइल लिया और मैसेज पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि क्या करना है। फिर जब वो आदमी ध्यान नहीं दे रहा था, शाला चुपके से टॉयलेट में गई और लड़की को बाहर निकालकर ब्रेक रूम विश्राम कक्ष में छिपा दिया। ये देखकर शियो मेई ने राहत की सांस ली और अपना सूटकेस उस आदमी को सौंप दिया ताकि वो जांच सके। लेकिन जब उसने सूटकेस खोला तो अंदर कोई लड़की नहीं मिली। तब उसे शक हुआ कि लड़की शायद टॉयलेट में छुपी हो और वो तुरंत वहां भागा। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, शियो मेई ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे एक मॉप से अटका दिया। ये देखकर वो महिला या व्यक्ति शियो मेई को धमकाने लगी, दरवाजा खोलो, नहीं तो जब मैं बाहर निकलूंगी तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन शियो मेई नहीं डरी क्योंकि पुलिस जल्दी ही पहुंच गई थी। अंततः वो मजबूत आदमी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया